जय हिंद दोस्तों, द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अक्षय शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो हमारा अगला टॉपिक होगा, तो यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत ही तेज करता है। कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, उसमें रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अगर आपको चैप्टर आता है, यदि विभाज्यता का नियम आपको पता है, तो किसी भी टॉपिक को आप ऑप्शन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। पहले पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा, जबकि जो अगला पार्ट होगा उसमें इन कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी और 16 की डिविजिबिलिटी। कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है या 4 से विभाज्य है या 8 से विभाज्य है या 16 से विभाज्य है? तो हम क्या करेंगे, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। मतलब इकाई अंक यदि पूर्ण संख्या हो, इकाई अंक यदि सम संख्या है, सम संख्या है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए 4 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 एंड 9, 4, 6, 8 और 0, 3, 5, 9, 7, 8, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2 और 9, 8, 1, 0। ये मैंने कुछ लिए हुए हैं। तो क्या 9 एक सम संख्या है? तो नहीं, 9 एक क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। क्या 0 एक ऑड नंबर है? तो हाँ, 0 जो होगा वो 2 को क्या करता है, परफेक्टली डिवाइड कर देता है, इसलिए ये संख्या भी हमारी 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 7 की बात करते हैं तो 7 जो है ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। 4 एक सम संख्या है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट में फिर से इकाई अंक 2 मिला, यानी एक सम संख्या है, सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। फिर 0 मिला और 2 0 को परफेक्टली क्या करता है, डिवाइड करता है, इसलिए ये भी संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो 2 की विभाज्यता तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, बेहद आसान होता है 2 की विभाज्यता को चेक करना। अब हम चेक करते हैं 4 की विभाज्यता कैसे पता करते हैं। तो जब भी आप याद रखिए, 4 की विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम के 2 अंक में, अंतिम कोई भी संख्या दी गई हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंकों में 4 से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। अंतिम 2 अंक में, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे संख्या कोई भी दी जाएगी, मान लीजिए ये संख्या दी गई है। अब आपसे पूछा गया क्या यह 4 से विभाज्य है? तो चेक करिए, मैंने क्या कहा, सिर्फ अंतिम 2 अंक लेने हैं, मतलब सिर्फ 56 लेने हैं। अगर 56 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो होगी 4 से डिविजिबल होगी, विभाज्य होगी। तो 4 एक कम 4 और 4 चुको 16, यानी 4 का भाग चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 से पूरी तरीके से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे अगला सम से लेते हैं 7, 9, 6, 8, 7, 2। क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी? तो चेक करिए, अंतिम 2 अंकों में आप 4 का भाग करेंगे, तो 4 एक कम 4, 3 बचेगा रिमाइंडर, और 3 और 2 32 बना देगा, और चलो 32, यानी यह संख्या भी 4 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। मान लीजिए एक और लेते हैं 35 84, 35 84। अब क्या यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो आइए चेक करिए, लास्ट के 2 अंक में आप 4 का भाग करिए, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, मतलब यह भी 4 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7, 9, 6, 5। चेक करिए
क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी? तो आप क्या करिए, अंतिम 2 अंक उठाइए और 4 एकम 4, 2 और 5 25 हो जाएगा, यानी 4 से 25 डिवाइड नहीं होगा, यानी यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से सवाल कैसे बनते हैं तो वो समझिए। 4 की डिविजिबिलिटी से सवाल जो बनते हैं, मान लीजिए 6 5 9 6 और यहाँ पर मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, A B C और D। कहेगा कि स्टार की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखें जो इसको पूरी तरीके से क्या करे, विभाजित कर दें, 4 से विभाजित कर दें। मतलब स्टार की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जो इसको 4 से परफेक्टली क्या कर दे, विभाजित कर दे। ऑप्शन आपके पास होगा 2 3 4 और 6। ऐसी कौन सी संख्या स्टार की जगह पर रखे, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा जो 4 से पूर्णतः इस संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो यदि आप 2 रख कर देखेंगे तो 4 एकम 4 22 हो जाएगा, 4 से कटेगा नहीं, मतलब 2 रखने पर तो आंसर नहीं आएगा। 3 रख के देखेंगे तो 4 से 63 कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 6 रखकर अगर आप देखेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि जब 6 रखकर आप देखेंगे तो 66 हो जाएगा और 4 एकम 4 और 26 बन जाएगा, तो भी नहीं होगा। अगर हम 4 रख के देखें तो 64 बन रहा, 4 एकम 4 और 2 और 4 24, यानी 4 के पहाड़े से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब अगला देखते हैं, ये हमने 4 की डिविजिबिलिटी को समझा है, अब हम 8 की डिविजिबिलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग करिए। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है अंतिम 3 अंकों में क्या करिए आप, 8 से भाग करिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 55 12। क्या यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? तो 8 की विभाज्यता को चेक करने के लिए आप इसके अंतिम 3 अंक सिर्फ लेंगे, 512 ले लीजिए, यही अंतिम 3 अंक है। अब आप इसमें 8 से भाग करिए, 8 छंग 48, क्या बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा और 3 और 2 मिलकर 32 बना देगा, 8 चौको 32, मतलब 8 से यह पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे अगला देखते हैं कि मान लीजिए 54 48 दिया गया है और पूछा गया है क्या यह 8 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो आप चेक करिए, अंतिम 3 अंक में 8 से आप भाग करिए तो 8 45 बना देगा, यहाँ 4 और 8 8 छंग 48, मतलब पूरी तरीके से ये भी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं 9 7 6 7 2। क्या यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? तो चेक करिए, अंतिम 3 अंक हमको फिर से लेने हैं, 8 8 64, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 32 हो गया और 8 चौको 32, यानी यह संख्या भी 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगला देखिए 9 6 0 4 और यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अब इसमें पूछा गया है क्या यह संख्या 8 से विभाजित होगी, तो आपको फिर से अंतिम 3 अंक लेने हैं, अंतिम 3। जब 8 में आप 0 का भाग करेंगे तो चला जाएगा, लेकिन 8 के पहाड़े से क्या 42 कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब यह संख्या जो होगी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो ये रही हमारी 8 की डिविजिबिलिटी। अब इसी में जैसे यही क्वेश्चन दिया गया है और मैं इस क्वेश्चन में इस 7 को हटा दूँ, किसको हटा दूँ, 7 को, और यहाँ पर मैं रख देता हूँ x और मैं वो ऑप्शन दे दूँ आपको 3 6 7 2। मतलब ऐसा कौन सा x का मान रखें कि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप देखिए, अगर x की जगह पर अगर आप 3 रख के देखेंगे, मान लीजिए बाई चांस अगर आपने 3 रखा है तो 63 मतलब 632 हो गया, तो 8 छंग 8 7 56 और 56 और 56 और कितना बचेगा 8 82 हो जाएगा, 56 और 63 है तो 56 4 60 4 3 60 72 8 9 72, मतलब 3 से भी हो सकती है विभाज्य, 3 रखने पर भी ये 8 से क्या हो रही है, विभाज्य हो रही। 6 रख कर देखिए तो 8 8 8 64 22 बन जाएगा, यानी 6 रखने पर तो बनेगा नहीं। 7 रख के चेक करिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 672, यानी 8 8 64, 3 बचेगा और 3 और 2 32 बना देगा, मतलब 7 रखने पर भी विभाजित हो जाएगी। 2 रख के चेक करिए
तो 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 6 और 2 62 बन जाएगा। यानी यह संख्या जो होगी 2 से विभाजित नहीं होगी। मतलब इसके 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, एक तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा और एक ऑप्शन सी। 3 और 7 रखने पर जो ये संख्या है ये 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ये रही हमारी 8 की डिविजिबिलिटी। अब हम चेक करते हैं 16 की डिविजिबिलिटी को। 16 की विभाज्यता का नियम किस प्रकार से आता है उसको देखते हैं। 16 की विभाज्यता का नियम कहता है, जैसे हमने यहाँ देखा इकाई का अंक, फिर अंतिम 2 अंक, फिर अंतिम 3 अंक। अब की बार क्या देखेंगे, अंतिम 4 अंकों में, अंतिम 4 अंकों में 16 से भाग करिए। अगर पूरी तरीके से भाग चला जाता है तो वह संख्या 16 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हमने ले लिया 1232, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया 1232। क्या यह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित है? तो आप चेक करिए 16 के पहाड़े से, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा। 16 सत्ते क्या हो जाएगा, 112। यानी यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी 112 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 11 बचेगा और 2 मिला के फिर 112 हो जाएगा, फिर 16 सत्ते 112। मतलब यह संख्या 16 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर 4 अंक दिए गए थे तो हमने चेक कर लिए। भाई जैसे मान लीजिए कोई संख्या ज़्यादा बड़ी दी जाए, 9 7 8 9 6 6 2 4, और पूछा जाए क्या यह संख्या 16 से विभाजित होगी, तो आप इसके अंतिम 4 अंक सिर्फ चेक करेंगे, अंतिम के 4 अंक सिर्फ चेक करेंगे। तो जैसे 66 24 में हम सिर्फ 16 का भाग कितने में देंगे, 66 और 24 में, तो 16 43 और 16 चौको 64, यानी यहाँ पर 2 बचेगा 22 हो जाएगा। और 16 एकम 16 8 84 हो जाएगा, और 16 55 80, यानी यह संख्या जो होगी ये 16 से विभाजित नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए दिया गया है 59 136, 59 136, और पूछा गया है क्या यह संख्या 16 से विभाजित होगी। तो चेक करिए अंतिम 4 अंक, 16 50 80, यहाँ पर कितना बचेगा, 11 बचेगा, रिमाइंडर 113 हो जाएगा। 16 सत्ते 112, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 16 एकम 16। मतलब यह संख्या जो होगी 16 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। अगला देखते हैं, जैसे 10 4 784, और पूछा गया है क्या यह संख्या 16 से विभाजित होगी। तो अंतिम 4 अंक आपको फिर से लेने हैं। 16 दूनी 32, 16 ते 48 ज़्यादा हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी 15 बचेगा, 158 हो जाएगा, और 16 नवैया 144, 158 हो जाएगा, 144, फिर से 14 रिमाइंडर बचेगा, और 16 नवैया 144। मतलब दी गई संख्या जो होगी ये 16 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ये रही 2 की, 4 की, 8 की और 16 की विभाज्यता के नियम रहे। इसी प्रकार से आपको इसकी विभाज्यता चेक करनी है। अब हम देखते हैं 3 और 9 की विभाज्यता के नियम को कैसे देखा सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखिए, क्योंकि ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी कैलकुलेशन को बहुत तेज़ अगर आप करना है तो इस टॉपिक के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से आता है तो आप अपनी कैलकुलेशन को और भी तेज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक सॉल्व करने के लिए आप तो कोई भी क्वेश्चन होता है आप उसको 2 मिनट में लगा लेंगे, लेकिन अगर आप ऑप्शन मेथड से वर्ग करेंगे तो जो सवाल 2 मिनट में लग रहा होता था वो सिर्फ 2 सेकंड में लगा सकते हैं आप इस मेथड, अगर आपको डिविजिबिलिटी आती है। तो अब देखिए 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि दी गई संख्याओं का क्या करेंगे, योग करेंगे, उसमें 3 से भाग करेंगे। मान लीजिए जो दी गई संख्याएं होंगी, जो सभी नंबर दिए गए होंगे, सभी अंकों का योग और उसमें आप क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। अगर पूरा 3 से भाग चला जाता है तो हम कह सकते हैं दी गई संख्या 3 से परफेक्टली क्या होगी, डिविजिबल होगी। जैसे ऑप्शन के तौर पे हम ले सकते हैं 3 6 2 1। क्या यह संख्या
3 से विभाजित होगी तो हम क्या करेंगे, हमने कहा सभी अंकों का योग करेंगे, तो सभी अंकों का आप योग करिए। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12। मतलब अगर 3 + 6 + 2 + 1 इन सभी को आप ऐड करेंगे तो क्या आ रहा, 12। और 12 में फिर 3 से भाग करेंगे, मतलब पूरा पूरा भाग चला जा रहा। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 3 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जब आप ये सब करेंगे, अब आपको ये पूरा नहीं करना है मेथड, आपको डायरेक्ट ऐड करना है। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 1 12 तो भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 मिल जाए या 3 का कोई भी मल्टीपल मिल रहा है तो उसको काटते हुए आगे बढ़ना है। जैसे हमें यहाँ पर 3 मिला, इसको छोड़ देना है। 6 मिला, ये भी 3 का मल्टीपल है, इसको भी छोड़ देना है। और 2 1 3 मिल गया, इसका मतलब सभी में 3 के मल्टीपल बन रहे हैं ऐड करने पे। तो हम ऐसे छोड़ते हुए चलेंगे और बाद में बता देंगे कि ये संख्या 3 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 3 0 1 2 6। क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है? तो हमने क्या कहा आपको, 3 मिल जाए, 6 मिल जाए या 3 का कोई भी अगर मल्टीपल आपको मिल रहा तो उसको उसका योग करते हुए छोड़ते हुए चलना है। यहाँ 3 मिल गया, छोड़ दो, 2 और 1 3, इसको भी छोड़ दो, 6 मिल गया, इसको भी छोड़ दो। मतलब दी गई संख्या जो थी ये 3 से परफेक्टली क्या थी, डिविजिबल थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 9 1 6 8। अब चेक करना है कि क्या यह दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो आपको क्या करना है, 3 बनाना है, 6 बनाना है, मतलब 3 का कोई भी अगर आपको मल्टीपल मिल रहा है तो आपको उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। 3 मिला, छोड़ दीजिए, 9 मिला, छोड़ दीजिए, 6 मिला, छोड़ दीजिए, 8 और 1 9, इसको भी छोड़ दीजिए। मतलब यह संख्या 3 से परफेक्टली क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। जैसे 7 2 1 6 0। अब चेक करना है कि क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 7 और 2 9, इसको तो छोड़ दिया, 6 को भी छोड़ दिया, लेकिन 1 अब बच गया। 1 अब क्या बच गया, अब 1 तो 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये जो संख्या होगी 3 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगी। और देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए 9 7 1 2 4 8। चेक करना है क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए 9 मिला, इसको हटा दीजिए, 7 और 2 9 मिला, इसको हटा दीजिए, 8 और 1 9 मिला, इसको भी हटा दीजिए, बचा क्या, 4 बच गया ना। अब 4 बच गया तो 3 से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब यह भी संख्या जो होगी 3 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको बेहद कम समय में ऐसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है और चेक करते रहना है। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं 3 की डिविजिबिलिटी से, तो वो देख लीजिए कॉन्सेप्ट कि कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए जैसे एक कोई संख्या दी गई है 7 2 9 1 6 2, और मान लीजिए हम यहाँ पर क्या करें, 2 हटा दे रहे हैं, यहाँ पर मैंने रख दिया x, और आपको बोल दिया कि x का ऐसा क्या मान रखें कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और 2 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, A B C D, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो x का मान लीजिए 2 रख दें, 3 रख दें, या 5 रख दें, या 7 रख दें, ये ऑप्शन है आपके पास। तो हमने आपको क्या बताया कि 3 के मल्टीपल बना के उनको हटा देना है। 7 और 2 9 हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए। अब 1 बचा है, 1 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 3 का मल्टीपल बन जाए। तो 2, अगर 2 जोड़ेंगे 1 में तो 3 का मल्टीपल बन रहा, मतलब ये तो आंसर हमारा हो सकता है। लेकिन और आगे चेक करते हैं, 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये 4 बन रहा, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। 1 में यदि आप 5 जोड़ेंगे तो क्या बन रहा, 6 बन रहा, मतलब ये भी 3 का मल्टीपल बन रहा, ये भी हो सकता है। अभी 7 रख के चेक करते हैं, 7 में 1 जोड़ेंगे क्या बन रहा, 8 बन रहा, मतलब ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे हमारे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो अब 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। जैसी 3 की डिविजिबिलिटी थी, सेम 9 की डिविजिबिलिटी भी यही कहती है कि सभी अंकों का योग करेंगे, सभी अंकों का योग सभी अंकों का योग और उसमें 9 से भाग करिए।
अब 9 के अभी हम 3 के मल्टीपल बना के छोड़ रहे थे, जैसे 3 मिल जाए, 6 मिल जाए, 9 मिल जाए, 12 मिल जाए, 15 मिल जाए, 18 मिल जाए। अगर 3 के मल्टीपल मिल रहे थे तो उनको हम हटा के छोड़ दे रहे थे। यहाँ पर हम 9 के मल्टीपल को लेके उनको हटाते चलना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दी गई है 7, 2, 1, 9 और 6। क्या यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? तो इसको कैसे चेक करेंगे? 7 और 2 9, इसको हटा दिया हमने। इसके बाद 7 और 2 9, ये पूरा हटा दिया, 9 मिल गया, ये भी हटा दिया। अब 6 और 1 7, अब 9 तो 7 को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं 3, 4, 2। क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी? तो आप चेक करिए, 4 3 7, 7 2 9, 9 पूरा कट गया 9 से, मतलब 9 का मल्टीपल बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या 9 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे 7, 2, 1, 6, 0, 2। क्या यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो चेक करिए, 7 और 2 9, 6 2 8 और 1 9, मतलब यह संख्या जो होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमें 9 के मल्टीपल बनाने हैं। 9 के मल्टीपल अगर बन रहे हैं तो वो हमको छोड़ते हुए चलना है। फिर से देखिए 6, 5, 3, 4, 2, 7। क्या यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? तो आप चेक करिए, आपको क्या बनाना है? 9 के मल्टीपल बनाने हैं। 6 और 3 9, मिल गया, छोड़ दीजिए। 5 और 4 9, छोड़ दीजिए। 7 और 2 9, छोड़ दीजिए। यानी जो हमारा ये जो संख्या होगी ये 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे 32 67, एक हमने और नंबर लिया। क्या यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? तो चेक करिए, 6 और 3 9, छोड़ दीजिए। 7 और 2 9, छोड़ दीजिए। मतलब हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या जो है 9 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। अगला देखते हैं, तीन सौ सत्ताईस और 24। क्या यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो चेक करिए, हमने क्या कहा, आपको 9 मिल जाए या 9 का कोई भी मल्टीपल मिल रहा उसको बना के छोड़ दीजिए। 7 2 9, मिल गया 9। 4 3 7 2 9, मिल गया 9। इसका मतलब ये जो संख्या होगी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला एक चेक करिए, 3 4 6 8 1। क्या यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो चेक करिए, 6 और 3 9, मिल गया। 8 और 1 9, मिल गया, लेकिन 4 बच गया ना, इसलिए दी गई संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से कम समय में आपको जो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी है समझ में आ गई होगी। और सवाल कैसे पूछे जाते हैं 9 की डिविजिबिलिटी को लेके, वो भी आप देख लीजिए कि कैसे सवाल पूछा जाता है। यहाँ रख देगा x, कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दे कि दी गई जो संख्या होगी वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, A B C D। तो आपको A का मान दे देगा 2, B का मान दे देगा 3, C का मान दे देगा 7 और D का मान दे देगा 11। कि ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि जो दी गई संख्या है ये 9 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। अगर आप A का मान 2 रखते हैं, चेक करिए, तो 7 और 2 9, इसको छोड़ दिया। 4 और 3 7 और 2 अगर रख रहा है तो 7 2 9 बन रहा, मतलब 2 रखने पर आंसर हमारा हो सकता है। लेकिन अब 3 रख कर चेक करते हैं, तो ये 7 2 9 तो हो ही गया। 4 3 7 और 3 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 9 से तो विभाजित नहीं होगी, तो 3 रखने पर तो आंसर आएगा नहीं। अब 7 रखिए x की जगह पे, तो 4 3 7 7 14, ये भी नहीं होगा, यानी 7 भी नहीं हो सकता। 7 2 9, हटा दीजिए। 4 3 7 और 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मतलब 11 रखने पर जो है हमारा आंसर बन रहा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ये रही विभाज्यता 9 की। 3 की हमने देख ली और 9 की देख ली। अब हम 6 की विभाज्यता का नियम देखेंगे। 5 और 6 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता और 6 की,
5 की विभाज्यता तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको इकाई के अंक में 0 मिल जाए और 5 मिल जाए तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए 3 2 1 0 9 7 6 5 8 7 3 5 और 3 2 5 5। अब चेक करना है कि क्या दी गई संख्या 5 से पूर्णतः डिविजिबल है या नहीं। तो चेक करिए, इकाई का अंक 0 है मतलब होगी, इकाई का अंक 5 है होगी, इकाई का अंक 5 है 5 से डिविजिबल होगी, इकाई का अंक 5 है 5 से डिविजिबल होगी, इकाई का अंक 7 है 5 से डिविजिबल नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो तभी वह संख्या 5 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो ये रही हमारी 5 की विभाज्यता का नियम। अब हम देखते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता के 2 फैक्टर होते हैं। अगर 6 की विभाज्यता को चेक कर रहे हैं तो 6 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 3। अगर कोई संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या 6 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। कब, जब वह संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वह 6 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। जैसे ऑप्शन के तौर पे हम ले सकते हैं ये है। जैसे मान लीजिए सवाल है तो हम चेक करेंगे 6 3 की ड्यूअलिटी हमने क्या देखी थी, 3 का मल्टीपल छोड़ना था, 6 मिल गया छोड़ दिया, 3 3 हटा ही दिया, और 4 और 2 6 यानी ये भी हटा दिया। तो 3 से तो पूर्णतः विभाजित हो गई है। अब हमें चेक करना है कि क्या दी गई संख्या 2 से विभाजित है। तो हमने आपको बताया है 2 से विभाजितता को चेक करने के लिए आपको सिर्फ इकाई अंक दिखना है। इकाई अंक एक अगर सम संख्या है तो दी गई संख्या 2 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो इकाई अंक 4 है मतलब ये एक सम संख्या है तो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, यानी दी गई जो संख्या है ये 6 से पूरी तरीके से क्या होगी, विभाजित होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 9 7 6 2 4। क्या दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले इकाई अंक देखिए, मतलब 2 की विभाज्यता के नियम को तो फॉलो कर रही है, लेकिन क्या 3 के विभाज्यता के नियम को फॉलो कर रही है। तो चेक करिए 9 मिल गया 3 का मल्टीपल छोड़ दीजिए, 6 मिल गया 3 का मल्टीपल छोड़ दीजिए, 7 और 2 9 ये भी 3 का मल्टीपल मिल गया, इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन अभी 4 बचा है, 4 बचा और 4 3 से विभाजित होगा नहीं। तो दी गई संख्या 2 से तो विभाजित होगी लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर संख्या दोनों से विभाजित होगी तभी हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 6 से विभाजित होगी। जब दोनों से विभाजित होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि जब तक दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होंगी तब तक कोई भी नंबर है वो 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 27 78 एग्जाम्पल में लेते हैं। 27 78 क्या यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो 6 की विभाज्यता को चेक करने के लिए आपको 2 और 3 की विभाज्यता को चेक करना है। लास्ट में इकाई अंक होना चाहिए और वो भी इकाई अंक ऐसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो सम तो मिल गया, मतलब 2 की प्रॉपर्टीज तो ये फॉलो कर रही है संख्या। अब 3 से चेक करने के लिए 3 का मल्टीपल होने चाहिए या योग करने पर 3 से पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 7 और 2 9 छोड़ दीजिए और 8 और 7 15 छोड़ दीजिए। मतलब 2 के भी नियम को फॉलो कर रही है और 3 के नियम को भी फॉलो कर रही है। तो हम कह सकते हैं जो दी गई संख्या है यह 6 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो आई होप 6 की विभाज्यता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम अगले टाइप्स पर पढ़ते हैं, अगली विभाज्यता को पढ़ते हैं जो 7 की विभाज्यता का नियम है। 7 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 7 की विभाज्यता के नियम को हम 4 चरणों में पढ़ेंगे, इसके 4 स्टेप में पढ़ेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 1 है तो इसमें जो नंबर्स दिए होंगे वो कुछ इस प्रकार से दिए गए होंगे। जैसे मान लीजिए 252 दिया गया है, 672 दिया गया है, मान लो ये दिए गए हैं। तो अभी पहले स्टेप 1 समझते हैं, इसके बाद 2, 3 और 4 को समझते हैं। तो स्टेप 1 कहता है कि अगर 7 की विभाज्यता हमें चेक करनी है
तो हम अंतिम जो इकाई अंक है उसमें हम 2 का गुणा करेंगे। इकाई अंक में किसका गुणा करेंगे? 2 का, और शेष संख्या में से घटा देंगे। तो 2 में से 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा, और 25 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना आ रहा? 21 आ रहा। यानी 21 तो 7 से विभाजित होता है, इसलिए दी गई संख्या भी 7 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर से देखिए कि जो अंतिम संख्या होगी, इकाई का अंक होगा, उसमें आप 2 का गुणा कराएंगे, हमेशा 2 का ही गुणा कराना है। तो अंतिम संख्या में 2 का गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, और शेष संख्या में से घटा देंगे। 67 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 63 आएगा। मतलब 63 जो है 7 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो दी गई जो संख्या है यह भी 7 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। अगला देखिए, मान लीजिए दिया गया है जैसे 5778। क्या यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है? तो आपको अंतिम संख्या का में 2 का गुणा कराना और शेष से घटा देना। 8 में 2 का गुणा करेंगे 16, और 577 में से 16 आप घटा दीजिए। तो 7 में से 6 जाएंगे 1, 7 में से 1 जाएंगे 6, और यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, 7 में से 6 जाएगा 1, और 7 में से 1 जाएगा 6 और 5। अभी भी आपको चेक करना है। फिर आप क्या करेंगे? फिर 1 में 2 का गुणा कराइए और 56 में से 2 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 56 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा? 54 आएगा। यानी दी गई संख्या जो है ये 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो होगी वो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अगला देखिए, मान लीजिए अगला जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 713174। तो हम क्या करेंगे? अंतिम अंक में 2 का गुणा कराएंगे। 4 में 2 का गुणा कराइए और शेष में से घटा दीजिए। 7 दूनी 14। अब 7 में से 4 जाएंगे 3, 1 में से 1 जाएंगे 0, और यहाँ पर 3। अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी और हम करके देख सकते हैं तो फिर इसमें आप क्या करिए? 2 का गुणा कराइए। 3 दूनी 6, और 30 में से 6 को घटा दीजिए। 30 में से क्या करिए? 6 को घटा दीजिए। सॉरी फिर से देखिए, 1 मिनट। आपको क्या करना है? 4 में 2 का गुणा करना है 8। तो 317 में से हम सिर्फ 8 घटाएंगे ना, क्योंकि हमें इकाई के अंक में 2 का गुणा करना है। तो 4 दूनी 8, आप घटा दीजिए। 17 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 9 बचेगा। 309। अगर अभी भी आपको लगता है कि फिर हमें और चेक करना है तो आप फिर से इकाई के अंक में 2 का गुणा कराइए और शेष में से घटाइए। 30 में से 9 दूनी 18, यानी कितना बचेगा हमारा? 2, और यहाँ पर कितना बचेगा? 1। चार दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर आपका, और 317 में से आप घटाएंगे तो आपका 9 8 17 होता है 309। 309 और फिर 9 से कम 7 और 18, तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो हमारी यह भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अगला चेक करते हैं 3816। 3816 क्या यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो चेक करिए, लास्ट में 2 का गुणा कराइए। 381 में से 2 का गुणा करके घटा दीजिए। 6 दूनी 12, 12 घटा दीजिए। 11 में से 2 जाएंगे 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 जाएंगे 6, यानी 3। अभी भी आपको लगता है तो फिर से 9 में 2 का गुणा कराइए, 36 में से घटा दीजिए। 9 में से 2 का गुणा कराना है और 36 में से आपको क्या करना है? घटा देना है। क्या बचेगा? 18 बचेगा। तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो यह भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अगला देखिए, मान लीजिए 9527 ले लिया। 9527 क्या यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो अंतिम संख्या में 2 का गुणा कराइए। 7 दूनी 14, 952 में से 14 घटा दीजिए।
12 में से 4 जाएंगे 8, और 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 9। क्या बचेगा? 9। फिर 8 दूनी 16, 93 में से 16 घटा दीजिए। 13 में से 6 जाएंगे 7, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी 11, 7 से तो कट जाएगा 77, यानी दी गई संख्या जो होगी ये 7 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। तो ये पहला टाइप खत्म होता है 7 की डिविजिबिलिटी का। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ क्या करना था कि अंतिम संख्या में 2 का गुणा करके और जो बची संख्या उसमें से आपको घटा देना है। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई भी संख्या 7, 11, 13 और 37 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। कब विभाजित होगी? जब कोई सेम डिजिट की संख्या, एक अंक की संख्या जब 6 बार क्या होगी? एक अंक की संख्या जब 6 बार रिपीट होगी तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वह 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 37 से भी पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। मान लीजिए हमने कहा क्या ये जो दिया गया है 55,555 सॉरी 5,55,555, क्या यह संख्या 7 से विभाजित होगी? तो बिल्कुल 7 से विभाजित होगी। 7 के अलावा वो किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी, 37 से विभाजित होगी। तो अगर कोई भी एक सिंगल डिजिट 6 बार अगर रिपीट हो रहा है तो वो संख्या इन चारों से क्या होगी? परफेक्टली डिविजिबल होगी। दूसरा टाइप्स क्या कहता है, अगर कोई संख्या 7, इसके बाद 13 और इसके बाद 37 से क्या होगी? विभाजित होगी। कब विभाजित होगी? 7 से, 13 से, 37 से कब विभाजित होगी? जब 2 अंक की संख्या हो। कितने अंक की संख्या हो? 2 अंक की संख्या हो। और 2 अंक की यदि संख्या 3 बार रिपीट होती है, जैसे देखिए ये 2 अंक की संख्या है, ये 3 बार रिपीट हुई है। तो अगर 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट होती है तो वो 7, 13, 37 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 95 ये 2 अंक की है और ये 3 बार रिपीट हुई है, तो यह संख्या भी 7, 13, 37 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चौथा रूल क्या कहता है, यदि कोई 3 अंक की संख्या, यदि कोई 3 अंक की संख्या है तो वो संख्या जो होगी 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। इस बार 37 से नहीं विभाजित होगी, 7, 11 और 13 से विभाजित होगी। कौन सी संख्या? वो 3 अंकों की संख्या हो और 2 बार रिपीट हुई हो, जैसे 967, 967 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हुई है तो दी गई संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। मान लीजिए जैसे 5, 8, 6 ये 3 अंक की है, इसको 2 बार लिख दें हम तो ये अब 6 अंक की बन गई। जब 6 अंक की बन गई तो हम कह सकते हैं दी गई संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। तो ये रही 7 की विभाज्यता का नियम। तो 7 की विभाज्यता का नियम पहला स्टेप आपने पढ़ा था, जिसमें आपको क्या करना है, उसके इकाई के अंक में 2 का गुणा करके और शेष में से उसको घटाते हुए चलना है। इसके बाद 7, 11, 13 से और 37 से कब विभाजित होगी? जब एक ही अंक 6 बार रिपीट हो रहा होगा। 7, 13 और 37 से कब विभाजित होगी? जब 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट हो रही होगी। 7, 11, 13 से कब विभाजित होगी? जब 3 अंक की संख्या जो है वो 2 बार रिपीट होगी। तो ये रही 7 की विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं 11 की विभाज्यता का नियम, जहाँ से सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम में 11 की विभाज्यता को चेक करने से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो अब देखिए 10 की विभाज्यता तो आप समझ जाएंगे, अगर अंतिम जो इकाई का अंक है वो 0 मिल जाए तो आप समझ जाइए 10 से विभाजित है, तो ये तो कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम देखते हैं 11 की विभाज्यता को। 11 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता को हम 2 चरणों में देखेंगे। यदि कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए जैसे ये दी गई A, B, C, D, E और F, ये कोई संख्या दी गई है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि इनका अल्टरनेट योग करेंगे। कैसा योग करेंगे? अल्टरनेट। और अल्टरनेट योग करने पर दोनों संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब A प्लस C प्लस E को जोड़ने पर वो किसके बराबर होना चाहिए? B, D और F के। B, D और F के अगर बराबर है
तो दी गई संख्या जो होगी वो 11 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। ये कहता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि 11 से विभाजित है, और कैसे चेक करेंगे कि उनका अल्टरनेट तो लेना ही है। अल्टरनेट का योग जो हो a प्लस सी प्लस ई, इनका डिफरेंस जो हो दूसरा जो योग है बी डी एफ के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। बी डी एफ का डिफरेंस कर दे, मतलब दोनों का जो डिफरेंस हो वो अगर 11 का मल्टीपल है तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन दिया गया 63 14, क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप इनका अल्टरनेट योग करिए। 6 और 1 7, 3 और 4 7, मतलब 6 प्लस 1 बराबर करना है 3 प्लस 4 के, तो 6 और 1 7 और 3 और 4 7, मतलब जब दोनों इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं दी गई संख्या 7 जो संख्या है ये 11 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। अगला देखिए 10 4 7 2, अब इसको चेक करिए, अल्टरनेट सम आपको करना है 1 4 और 2, और इसको तो 1 में 4 5 और 5 और 2 7, और बराबर है किसके 7 के, मतलब दी गई संख्या जो है यह 11 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो ये वाला तो आपने समझ लिया। अब इससे कैसे सवाल बनता है ये समझ लीजिए। जैसे ये संख्या दी गई है, इसके अकॉर्डिंग अब हम चलेंगे, इनका अल्टरनेट योग करेंगे। अल्टरनेट योग करिए तो 9 में से 8 जोड़ेंगे 17, और 17 में से 0 जोड़ेंगे तो 17 ही बचेगा, और 5 और 1 6, इनका क्या करिए, डिफरेंस करिए। मैंने बताया ना कि अल्टरनेट का आप डिफरेंस करेंगे। अगर मान लीजिए योग करने पर बराबर नहीं आ रहा तो फिर उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस करने पर वो 11 का क्या बनना चाहिए, मल्टीपल बनना चाहिए। तो 17 में से हम 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, मतलब 11 का मल्टीपल बन गया। तो हम कह सकते हैं जो यह दी गई संख्या है यह 11 से क्या होगी, परफेक्टली डिविजिबल होगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, 7 में 3 और फिर 1 2 4 और 9, तो 7 और 3 10, 10 और 1 11, बराबर की कर दीजिए 4 और 2 6, और 6 9 6, तो 9 और 4 13, और 13 और 2 15। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, चेक करिए। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 9 और 4 13, और 13 और 2 15, क्या बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। डिफरेंस करके भी चेक कर लीजिए, 15 में से 11 घटाएंगे 4 आएगा, तो भी नहीं इक्वल आ रहा है, मतलब जो दी गई ये संख्या है ये 11 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगी। तो ये रही 11 की विभाज्यता का नियम। तो लगभग सभी आपको विभाज्यता के नियम समझा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।